हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज श्रावण मास प्रारंभ होकर के आज दूसरा दिन है। आइए हम सब मिलकर के भगवान शंकर को वंदन करें। शिव बंधन से पहले आप सभी मेरे ठाकुर जी का दर्शन करिए। मेरे ठाकुर जी कन्हैया बांकी बिहारी शरण तिहारी, उसके बाद मेरे गणपति और शालिग्राम भगवान और मेरे महादेव भोलेनाथ। तो सज्जनों, आज एकादशी है और श्रावण महीने में एकादशी का फल बहुत ही अनंत गुना है। आप सभी सनातनी भाइयों को, बहनों को, मेरे भक्तों को, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर वाक्य है, भगवान शंकर का एक मंत्र है। उस मंत्र से आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से जुड़ेंगे। तो वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये ऐसा महामृत्युंजय मंत्र है जिसमें भगवान शंकर के निमित्त मनुष्य अपनी संपूर्ण सुख एवं शारीरिक कष्टों से निपटारा पाने के लिए बोलता है। भगवान शंकर का दिन है ये श्रावण महीना। आज है एकादशी। और एकादशी कौन सा? तो कहा गया देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का मतलब कि भगवान आज तक जो है पूरे संसार को चला रहे थे, सृष्टि को चला रहे थे, पूरे यूनिवर्सल को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे थे। हवा, पानी, अग्नि, वायु इत्यादि कण कण भगवान के सानिध्य में विराजमान होता था। आज मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान नारायण, मेरे हरि ने अपना संपूर्ण ब्रह्मण यानी कि ब्राह्मण का वर्चस्व को भगवान महादेव के हवाले करके आज विश्राम को जा रहे हैं मेरे ठाकुर जी। जी हाँ, आज विश्राम को जा रहे हैं, इसलिए आज का नाम है देवशयनी एकादशी। 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में विश्राम करेंगे। सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और मेरा ये फेसबुक पेज है, अपना है, जिसमें मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ कभी कभी, क्योंकि बाद में फिर कुंडली वाले, टेवा वाले, जन्मपत्री वाले आ जाएंगे, इसलिए मैं आज सुबह ही लाइव आया। तो आज देवशयनी एकादशी है और आज से भगवान मेरे ठाकुर जी विश्राम के लिए जाएंगे 4 महीने के लिए। और आज से मेरे महादेव इस सृष्टि का पालन, यालन, संचालन करेंगे। जी हाँ, महादेव कैलाश पर्वत पे विराजमान होकर के पूरे श्रावण मास में, श्रावण महीने में 4:33 से कैलाश पर्वत को छोड़ करके 7 सूर्यास्त तक, यानी कि अभी 7:30 पौने 8 बजे सूर्यास्त होता है। तो इस समय तक भगवान शंकर भ्रमण करते हैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, क्योंकि भगवान श्री हरि ने अपना सब कुछ महादेव को अर्पण कर दिया। क्योंकि अभी तक भगवान हरि ही इस सृष्टि को चलाते थे, नारायण ही इस सृष्टि को चलाते थे, लेकिन आज देवशयनी एकादशी, वो सोने विश्राम के लिए चले गए। अब महादेव इस सृष्टि को पालना करेंगे, इस सृष्टि का याचन, सिंचन, सृजन इत्यादि लालन पालन ताड़न करेंगे। किसको तकलीफ देना है, किसको फल देना है, किस पे प्रसन्न होना है, किस पे क्रोध करना है, किस पे अनादरता करना है, वो सब भगवान शंकर के हाथ में। इसीलिए अब हम सभी का फर्ज क्या है कि हम श्रावण महीने में सुबह प्रातः काल उठ करके भगवान महादेव के मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन करें, ध्यान करें। हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, गंगा जाते हैं, नहाते हैं और सीना तान करके अक्कड़ से घूमते हैं। हम जो है केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ में जाकर के तीर्थ करके आते हैं, उसके बाद अक्कड़ के चलते। ऐसा नहीं है। आपके घर के बगल में जो शिव मंदिर है, वो वहां पे भी केदारनाथ ही बैठे हुए हैं, वहां पे भी केदारनाथ ही विराजमान है। तो वहां पे भी जाकर के आपको जो है
जलार्पण करना चाहिए। अब ये श्रावण महीने का महत्व इतना है कि हम सुबह, आज एकादशी था, सुबह 4 बजे उठ करके आज सुबह हमने शिव का अभिषेक किया, भगवान महादेव का पूजन किया अपने आश्रम में, आदियोगी गुरु आश्रम शिवानगर में, कठुआ में। उसके बाद फिर हमने हवन किया, और हवन में आज एकादशी था, एकादशी के दिन घी का, बेलपत्र का हवन किया, दुर्वा का हवन किया, इत्यादि हवन करके आज भगवान शंकर को प्रसन्न करने का कार्य हमने तो कर लिया। लेकिन भक्तों, आप कब करोगे? आप इस श्रावण महीने में एक बेलपत्र चढ़ाने से 1000 बार बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। एक दुर्वा अगर भगवान शंकर को आप चढ़ाते हैं तो एक दुर्वा का फल जो है 1000 बार दुर्वा चढ़ाने का फल मिलता है। ऐसे ही एक बार अगर आपने श्रावण महीने में जल चढ़ा दिया तो बाकी महीनों में 1000 बार जल चढ़ाने जैसा फल मिलता है। तो ऐसे दिव्य अलौकिक मास यानी कि श्रावण मास, श्रावण महीने में हम अपने जीवन को भगवान शंकर से अलग करके भगवान शंकर की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अभिषेक, जलाभिषेक, दूधाभिषेक, दही अभिषेक, घृत इत्यादि पंचामृत अभिषेक, सप्तामृत, दशामृत, 10 प्रकार के अमृत से अभिषेक करने का ऐसा जो है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन आता है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये श्रावण महीने के दिन में अपने घर में विप्र ब्राह्मण जरूर बुलाइए, और अच्छे ब्राह्मण, अच्छे पंडित, अच्छे विद्वानों को बुला करके भगवान शंकर का पूजा जरूर करवाइएगा। भगवान शंकर का पूजा में जैसे कि द्वार पूजा हो गया और उत्तर पूजा हो गया, भगवान शंकर के जो है प्रदोष पूजा हो गया, यानी कि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हो गया, इत्यादि बड़े बड़े भगवान शंकर के अनुष्ठान है। लेकिन सबसे बड़ा पूजा जो है रुद्राभिषेक है। तो श्रावण महीने में रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। रुद्राभिषेक कराने का बहुत ज्यादा महत्व वेदों में है, शास्त्रों में है, क्योंकि सप्त ऋषि गण जाकर के महादेव के पास जाकर के दुनिया के लिए, संसार के लिए, हम लोगों के लिए सप्त ऋषियों ने गुहार किया कि इस संसार में रहने वाले जीव प्रसन्न, सुखमय, आनंदमय, उमंगमय और उनके घर में तरक्की, यश, कीर्ति, सम्मान, लक्ष्मी की वृद्धि, धन संपत्ति की उन्नति कैसे हो। तो उसके लिए भगवान शंकर ने एक पूजा बताया जिसका नाम है रुद्र अभिषेक। तो ये पूजा हमको करना बहुत ही अनिवार्य है, हम लोग करते नहीं। और हम लोग अपने घर में, पहले जमाने में क्या होता था कि हमारे दादा परदादा, दादा दादी जो है पूजा करते थे, हम लोग बैठते थे घर में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब हमारा इतना बिजी शेड्यूल है कि हम पूजा पाठ घर में, कभी हम अपना घर में हवन यज्ञ भी नहीं करते। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे साल में एक बार हवन होना चाहिए, साल में एक बार कोई अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान हो, दैविक अनुष्ठान होना चाहिए। तो श्रावण महीने का मैं महत्व बता रहा था कि जिसको बीमारी अगर कोई ज्यादा है तो दुर्वा अर्पण करे भगवान शंकर को, बीमारी खत्म होता है। ऐसे ही अगर आपके घर में अशांति है तो बेलपत्र का अर्पण करके भगवान शंकर की पूजा करें। अगर आपको लक्ष्मी की वृद्धि चाहते हैं तो गन्ने का रस निरंतर रोज डेली 30 दिन, कोई ज्यादा दिन नहीं है। हम अपने लिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो यहाँ पे श्रावण महीने में अगर आप अनुष्ठान करते हैं, एक नियम बनाते हैं, नंगे पांव भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, तो उसी श्रावण महीने में ही चमत्कार हो जाएगा महाराज। मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखा अपने जीवन में। और जो धन संपत्ति यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि चाहते हैं, पैसे की तरक्की चाहते हैं पैसों से, तो वो गन्ने का रस भगवान शंकर को अर्पण करें। अगर कोई शत्रु का नाश करना चाहता है, सरसों का तेल चढ़ाए। ऐसे ही अलग अलग विषय है। कभी आप मिलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे या फिर कभी फोन करेंगे या सामने आकर के पूछेंगे तो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि फेसबुक लाइव के माध्यम से इतना ज्यादा वृत्तांत और इतना ज्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं होगा। तो मैं इसलिए शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो श्रावण महीने में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि रोज मंदिर जाएं और श्रावण महीने में पत्ते में, केले के पत्ते में भोजन करें। श्रावण महीने में जो है जमीन पे भूशयन करें, जमीन पे शयन करें। श्रावण महीने में ब्रह्मचारी का पालन करें। श्रावण महीने में मीट, मच्छी, अंडा इत्यादि ये सभी चीजों को हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। लेकिन नहीं कर सकते, कम से कम श्रावण महीने में मदिरा पान करना इत्यादि जानवरों को खाना वो बंद कर दीजिए प्लीज। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँ कि श्रावण महीने में कभी भी क्रोध नहीं करें। श्रावण महीने में
कभी भी ईर्ष्या नहीं करें, चुगली निंदा नहीं करें। श्रावण महीने में, बाकी दिन तो आप लोग करोगे ही, लेकिन मैं श्रावण महीने में मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चुगली किए बिना रहते नहीं हो। गोसिप गोसिप करके भी आप लोग अपना जीवन का समय बर्बाद करते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। और इसी संदर्भ में आगे बताना चाहूंगा, श्रावण महीने में कभी भी झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने का बहुत ही बड़ा पालन है। भगवान शंकर ने पहले दिन की सावन के महत्व में बताया कि श्रावण महीने का जो फल है, उस फल को कहने के लिए ब्रह्मा जी को 200 करोड़ यानी कि 200 करोड़ मुख लेना पड़ा महाराज। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लिखा है शास्त्र द्वितीयताम सरस सहस्त्र मुखा मंडला इति ब्रह्मा प्राप्तिकम, यानी कि शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा ने 200 करोड़ मुख मंडल लिया श्रावण महीने की फल को कहने के लिए। क्यों लिया? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं एक मुख से श्रावण महीने की महत्व, इसका फल, इसका विशेष मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए ब्रह्मा ने 200 करोड़ मुख मंडल लिया। अब बताओ कितना विशाल दिव्य शरीर होगा 200 करोड़ मुख मंडल लेकर के, जब वो वर्णन कर रहे हैं श्रावण महीने की। तो इसीलिए ऐसे श्रावण महीने का जो दिव्य है दिन, इस दिन को व्यर्थ नहीं करिए। और हम लोग यहाँ पे सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का पूजा किया, अनुष्ठान किया, अभिषेक किया, और अभी मैंने आपको ठाकुर जी का भी दर्शन करवाया। मेरे जो कमरे में विराजमान है, मेरे गोविंद का दर्शन करवाया। मेरे गणपति, मुझे रात्रि के 12 बजे गणपति मिले थे, और जब से गणपति मिले हैं तब से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। और मुझे बहुत बार सपने में भी गणपति ने दर्शन दिया। और आपने पारा का शिवलिंग का भी दर्शन कर लिया, जिसमें भगवान शंकर का दर्शन होती है। ऐसे दिव्य भगवान के अलंकृत हमारे पास है। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। तो आज सुबह हमने अपने माताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ जो है सुबह जलाभिषेक किया और भगवान शंकर का पूजा करके हवन किया सुबह 6 बजे। और नित्य रोज हम अपने आश्रम में सुबह 6 बजे हवन करते हैं, और शाम को 7 बजे श्रावण महीने की कथा होती है। जो भी आप श्रवण करना चाहते हैं, मेरे नज़दीक के कठुआ से जो भी हैं, शिवानगर, मानके तालाब, दुर्गानगर, आसपास के जो भी है, दूर से हीरानगर से, सांबा से, जम्मू से, पठानकोट से या मुंबई से, दिल्ली से हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो मेरे आसपास के हैं वो लोग लाभ लें। सुबह 6 बजे हवन करने आए और शाम को कथा श्रवण करने, सत्संग करने जरूर आए। और श्रावण महीने में भगवान शंकर के बिना, महादेव के बिना नहीं रहना है, और इसका पूरा पालन करना है। इसका बहुत ज्यादा फल है, इसका फल आप सभी को मिले। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि आगे भी लोगों को पता चले, और कमेंट्स कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी अपना ध्यान रखें और महादेव का नाम जाप करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।